आइए सभी से निवेदन, इस यज्ञ भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं आप लोग, तो एक जयकारा लगाएंगे। उसके बाद जो भी जैसा फूटी टूटी वाणी से आपको कुछ सुनाएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसात लक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सतगुरु तम नमामि। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष। आप हरि जिला भरतपुर में बसे और यूनुपुरा एक गांव, शोभानंद अवतार लियो अब बना दियो तीर्थ धाम। आप इस भव्य दरबार में विराज रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन महाराज श्री का जो आदेश है वो क्या है भैया? आपने जाना पहचाना होगा। आज इस कार्यक्रम को 21 दिन होने जा रहे हैं। उन्होंने मानव मात्र के लिए ये संकेत किया है कि हमें मानव जीवन मिला है परमात्मा की प्रेरणा से, उसकी कृपा से, तो हमें करना क्या चाहिए ये आप स्पष्ट में देख रहे हैं। ये महाराज श्री का संकेत है कि मनुष्य मात्र को ये जीवन यापन किस प्रकार से करना चाहिए। हमारे वेद भगवान में सूत्र आता है कि चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने। प्रत्येक प्राणी के जो चित्त की वृत्तियां हैं ये चल रही हैं,
ये करूं ये ना करूं, ये देखूं ये ना देखूं। चलम वित्तम, वित्त कैसे हैं लक्ष्मी को, इसके भी पीछे हम पड़े हुए हैं। लेकिन वेद ये संकेत करता है कि ये लक्ष्मी प्राप्त हुई है उस लक्ष्मीपति की प्राप्ति से, कृपा से। लेकिन इसको हमें लगाना कहाँ चाहिए, इसका उपयोग क्या करना चाहिए? तो चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसारे। जो हम दृश्य देखते हैं नेत्रों से वो सभी चलता हुआ दिखाई देता है। ये शरीर मिला है, ये भी चल रहा है, कोई इसको रोक नहीं सकता। आप अपने आप में विचार करें, आप किसी दिन बड़े छोटे शिशु होंगे, फिर जवान हुए, अब वृद्धता की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं किया कि ये किस लिए मिला है। चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चला। वो निश्चल क्या है भैया? केवल और केवल एक धर्म। जिस धर्म की छत्र छाया में आप विराजमान रहे हैं, विराज रहे हैं, यह है एक धर्म जिसकी ध्वजा को फैलाने वाले, आसमान में उड़ाने वाले महाराज श्री शोभानंद जी महाराज, जिसकी छाया में हम सब विराज रहे हैं। इसलिए हमें उस धर्म को जानना चाहिए और मानना चाहिए। बाबा तुलसी संकेत करते हैं, हरि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जितने हमारे वेद पुराण हैं वो क्या कह रहे हैं भैया कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उस सत्य को जाने। वो सत्य क्या है? उस सत्य को जानना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और उसको नहीं जाना भैया तो फिर हमने जाने कितने योनियों में जन्म ले लिया और आगे भी लेते रहेंगे अगर मानवता को नहीं पहचाना तो। इसी के ऊपर बाबा तुलसी पुनः लिखते हैं धर्म के बारे में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। आज महाराज जी का जो झंडा फहरा रहा है ये आप देख रहे हैं, सभी परोपकार का खेल है। हमारे व्यास जी ने भी इसका संकेत किया है। अष्टोदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। इसलिए सबसे बड़ा परोपकार जो धर्म है वो मनुष्य मात्र के लिए अवश्य करना चाहिए, उसको जानना चाहिए और मानना चाहिए। उसकी शिक्षा मिलती है हमने भैया कहां से? अरे मानव तन तो बड़ा विचित्र है, लेकिन पशु और पक्षियों से शिक्षा मिलती है। बाबा तुलसी कहते हैं कि गीधो अधम अत्या में सब होगी, गत दीनी जय जाचत जोगी।
जो योगी पुरुष निरंतर उसका ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, उनको भी वो गति नहीं मिलती, वो मुक्ति नहीं मिलती जो एक जटायु ने परोपकार से पाई, जो आमिष खाने वाला है। इसलिए कैसे पाई, ऐसा क्या किया भैया उस जटायु ने? तो ये रामायण का प्रसंग आपने सुना है, लेकिन सुन करके इसको गुना नहीं है। 4 प्रकार की मुक्ति होती है। साय रूप, साय लोक, सामीप और सायुज्य। उनमें से जटायु ने कौन सी मुक्ति प्राप्त करी भैया? और राम जी ने उसको हृदय से लगाया, क्योंकि राम जी भी बड़े कृपालु हैं। उनका नाम क्या है? करुणा निधान। वे प्राणी मात्र पर करुणा करने वाले हैं। जिस समय रावण भगवान राम वनवास में थे, सीता का हरण करता है और आकाश मार्ग से ले जा रहा है। सीता जी विलाप करती हैं तो जटायु के कानों में वो आवाज आई, जैसे की जो आवाज घूम रही है देश देशांतरों में, तो सभी लोग सुन सुन करके आ रहे हैं। चलो उल्लू पुराने यज्ञ का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा। गीधराज सुन आरत बानी और रघुकुल तिलक नार पहचानी। उसने जैसे ही आरत भरी वाणी सुनी, तुरंत रावण के ऊपर उसने आक्रमण किया। युद्ध हो गया, रावण को मूर्छित कर दिया और पृथ्वी में आकर के गिर गए। पूरे रावण को होश हुआ। रावण ने विचार किया कि ये तो बड़ा बलवान है, तो अपनी कृपाण से उसके पंख काट दिए और पुणे सीता को लेकर चला गया। अब जटायु की क्या स्थिति है भैया? किमरतुन में रघुवीर बिलोके, तापस बेस बनाए, सिए सुध प्रभु ही सुनाए। जटायु रो रो करके पुकार रहा है कि मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैंने उस तपस्वी रूप का दर्शन नहीं किया और ना ही सीता जी का कोई समाचार कह सुनाया। तो जब ऐसी करुणा प्राणी करता है, कोई भी जीव मात्र करता है रो रो करके, तो परमात्मा दूर नहीं है भैया, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। मरतन में रघुवीर बिलोके, तापस बेस बनाए, चाहत चलन प्राण पामर, बिनसिय सुध प्रभु सुनाए। बार बार करमी शीस धुनि, गीधराज पछताई। सिर को पटकता है जमीन में। तुलसी ते अवसर कृपाल पुण्य, आए गए दो भाई। उसी समय भगवान राम लक्ष्मण दोनों ही सीता जी को खोजते हुए उस स्थली पर आ जाते हैं। उन्होंने देखा यहां तो बड़ा किसी का युद्ध हुआ है। आगे देखा प्रभु ने तो जटायु पड़ा है और मुख से राम
राम निकल रहा है। लक्ष्मण जी से कहा भगवान राम ने, अरे भैया ये युद्ध इसने किया है। राम जी तुरंत गए, अपना कर कमल उसके सिर पर स्पर्श किया। कर सरोज सिर पर सेहु कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम मुख धाम छवि विगत भई सब पीर। राम जी का जैसे ही करकमल स्पर्श हुआ, जटायु की सारी पीड़ा मिट गई। नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, जिनका चिंतन चल रहा था वो राम जी सामने खड़े हैं। राम जी ने पूछा, भैया ये दुर्गति तेरी किसने की है? कि नाथ दशानन यह गत कीनी, तेई खल जनक सुता हर लीनी। प्रभु मेरी ये दुर्गति दुर्दशा दशीस रावण ने की है, और वही माता श्री को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। राम जी जटायु की स्थिति देख करके करुणायुक्त हो गए। किसी कवि ने 2 छंदों के माध्यम से वर्णन किया है। गीधक गोद में राखी कृपाल, निहारे और नैनन ते जल डारे। तू को है जात हैं सीता बिथा के, जो या की सने है कथा को विचारे। छोड़ चले तुम हाय हमें, हम भी अब आ जई संग सिधारे। यूं कह राम भरे जल नैन, जटायु की धूली जटान सुझारे। राम जी रो रो करके अपने नेत्रों के आंसुओं से जटायु को नहला रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, भैया तुम्हारे प्राणों को मैं वापस स्थापित कर देता हूं, तुम्हें अजर अमर बना देता हूं। बोल नहीं प्रभु, कि जाकर नाम मरत मुख आवा। अंतिम समय पे कोई भी प्राणी पापी से पापी आपका नाम उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वो आपके धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखू नाथ देहे के खागे। हे प्रभु, अब मैं इस शरीर को नहीं रखता। राम जी ने कहा, तो भैया आप जाओगे, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह पे भेज रहा हूं, वहां तुझे मेरे पिताजी मिलेंगे। क्या कहा राम जी ने? कि तन तज तात जाओ मम धामा, मेरे धाम के लिए जाओ। तन तज तात जाओ मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। उन्हें राम कहते हैं, हे भैया जटायु, एक चीज का ध्यान रखना, तुझे मेरे पिताजी मिलेंगे, उससे सीता हरण की बात मत कहना। बोल प्रभु क्यों? जब मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? जब मैं नहीं कहूंगा तो फिर कहेगा कौन? तो राम जवाब
रावण आकर के कहेगा, वाह भाई प्रभु वाह, हमें भी वहीं भेज रहे हैं और रावण भी वहीं आएगा। इसलिए राम जी कहते हैं, सीता हरण पिता सन कहो न तात तुम जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित कहे दसानन। अकेला और नहीं आएगा, वो कुटुंब के सहित आएगा। गीध देहे धर तज हर रूपा, गीध देहे तज धर हर रूपा, और भूषण बहो पट रूप अनूपा। उस जटायु ने भैया उस गृध के शरीर का त्याग किया और स्वयं चतुर्भुजी रूप धारण किया, और फिर कहां गया? परमात्मा के धाम के लिए। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें सत्संग से सुनना चाहिए। परोपकारी जो वो लोग होते हैं उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई हम भी तो मानव हैं, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन कर्म क्षेत्र है। और मानव से जितनी इतर योनियां हैं वो क्या है भैया? वो सभी भोग योनियां हैं, भोग के अधिकारी हैं, कर्म नहीं कर सकते। इसलिए मानव जीवन में हमें कर्म सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके बीच में बहुत बड़ा संतों का भव्य दरबार लगा हुआ है, ये कुंभ लगा हुआ है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। आज आप उलूपुरा में नहीं बैठे हैं भैया, आज आप प्रयागराज में बैठे हैं और त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं। तीन स्नान कौन से हैं? कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा, विध निषेध में कलमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन बरनी। इसलिए हमारा मानव जीवन कर्म करने के लिए मिला है, लेकिन कर्म में देखना चाहिए विधि और निषेध। विधि माने ये करना चाहिए, निषेध माने ये नहीं करना चाहिए। ऐसा अब आप महाराज श्री का दरबार देख रहे हैं, ये सब कर्म का ही खेल तो है, तपस्या का खेल है। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान सबका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही भगवान शंकर सबका संहार करते हैं। तो महाराज श्री की सब तपस्या का खेल है जो आप और हम देख रहे हैं भैया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।